साइंस पॉइंट के आज के क्लास में आपका सभी का स्वागत है। कल अपन लोगों ने जो पढ़ा फर्स्ट वीडियो में वो कि हीरालाल शास्त्री के बारे में, और हीरालाल शास्त्री से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो लोकसभा के सदस्य रहे थे सवाई माधोपुर से, दूसरी जो संभागीय व्यवस्था थी ना वो उनके समय में शुरू की गई थी और जयपुर प्रजामंडल से वो जुड़े हुए थे और जेंटलमैन समझौता उन्होंने किया था मिर्जा इस्माइल के साथ में। ये सभी आप लोग इसके साथ में जानते हैं। और इनकी पत्नी थी वो रत्ना शास्त्री, जो कि पद्मश्री अवार्ड और पद्म विभूषण अवार्ड दोनों से अलंकृत किया गया था। सबसे बड़ा जो आपके अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न, और उसके बाद में होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद में पद्मश्री। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में CS वेंकटाचार्य को क्या है मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया था, और वो आपने 6 जनवरी 1951 से लगा करके और अप्रैल 1951 तक CM रहे। और इनके बारे में भी बता दिया था, ये प्रधानमंत्री रहे थे आपके बीकानेर और जोधपुर के, और संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, और जयपुर के प्रशासनिक अधिकारी रहे थे, जयपुर के राज प्रमुख है। और ये जो CS वेंकटाचार्य के बाद में आपके जयनारायण व्यास है, जो कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एकमात्र व्यक्ति जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे। इन्हें आपके मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया, जो कि आपके 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक रहे। और आपको पता है दोनों जगह से चुनाव हार गए, तो उसके फिर आपको 3 मार्च के बाद में टीकाराम जी पालीवाल आपके CM बने, और टीकाराम जी पालीवाल पहले निर्वाचित CM थे, और फिर आपको मालूम है चांदमल जो मेहता है उन्होंने किशनगढ़ सीट है वो खाली की, और वहां से व्यास जी उपचुनाव जीते, और उपचुनाव जीत करके वापस 1 नवंबर और 1952 को क्या बने आपके मुख्यमंत्री बने। तो 1 नवंबर 1952 से लगा करके और 13 नवंबर 1954 तक वो क्या रहे, तो 13 नवंबर 1954 तक क्या रहे आपके CM रहे, ठीक है। और उसके बाद में 13 नवंबर 1954 से लगा करके और अप्रैल 1971 तक मोहनलाल जी सुखड़िया थे वो CM रहे। इनके बारे में अपने मुख्य बातें ही पढ़ ली, और जब अपन पढ़ते हैं तो कम से कम डेट एक बार देखते रहना चाहिए, इसे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आते हैं। वैसे रटने की इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में प्रथम चुनाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। प्रथम विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 160 सीट थी, कांग्रेस को 82 सीट, राम राज्य परिषद को 24 सीट, और करीबन 35 निर्दलीय जीते, और 17 उपचुनाव हुए, और एक भी महिला नहीं जीती। और उसके बाद में बांसवाड़ा से जो उपचुनाव हुआ उसमें यशोदा देवी पहला मतलब क्या महिला थी जो कि विधानसभा में पहुंची थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। और 1954 में एक और उपचुनाव हुआ जिसमें कमला बेनीवाल थी, वो क्या बनी आपके विधायक बनी, और उसको पहला मंत्री नियुक्त किया गया था। तो राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री कौन थी, कमला बेनीवाल। और इन्हें यहाँ तक अपन लोगों ने सभी पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद में अपन लोग टीकाराम पालीवाल के बारे में आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा के सदस्य भी रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे टीकाराम पालीवाल। इसके बारे में और अपने ये भी पढ़ दिया था कि प्रोटोम अध्यक्ष कौन होता है। पहला प्रोटोम अध्यक्ष कौन था। प्रोटोम अध्यक्ष होता है ना, वैसे उसमें तो कोई सीनियरिटी की बात थी नहीं, लेकिन जो सीनियर और वरिष्ठ जो मेंबर होता है कई बार जीत के आता है विधानसभा में या लोकसभा में, उसको प्रोटोम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, और इसको शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। और इसके 2 काम है, एक तो जो विधायक आते हैं उनको शपथ दिला देता है ये, और दूसरा काम क्या करता है नए अध्यक्ष की नियुक्त करता है। ये प्रोटोम अध्यक्ष का काम है। और पहले जो प्रोटोम अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके महाराव संग्राम सिंह। और ये भी अपन लोगों ने पढ़ दिया था कि पहले विपक्ष के जो नेता थे वो ठाकुर जसवंत सिंह बीकानेर से थे। यहाँ तक और जसवंत सिंह एक जसोल थे, इनके बारे में भी पढ़ दिया था हमने। यहाँ तक कल काम कंप्लीट कर लिया था। आज अपना इससे आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद में क्या हुआ, व्यास जी पहले कुल मिलाकर 1954 आपको मालूम है 1954 ठीक है ना, जो कांग्रेस विधायक दल में कांग्रेस में बगावत हुई, और बगावत होकर के व्यास जी के स्थान पर नेता चुना मोहनलाल जी सुखड़िया हुआ, ठीक है ना। तो मोहनलाल जी सुखड़िया मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर 1971 तक ये भी रहते हैं। व्यास जी के बारे में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जयनारायण व्यास के बारे में
पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जब वो जो मुख्यमंत्री हटाया गया उसके बाद में राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम आता है निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री है राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा या कभी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा, इस तरीके का। तो इस तरह आपको एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे। और तीसरी जो बात है इनकी कि ये संगीतकार भी थे, नृत्यकार भी थे, पत्रकार भी थे, बहुत सारे जिन्हें विशेषण इनके लगा सकते हैं सब अपन लगा सकते हैं इसमें। पत्रकार के रूप में नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान है, अग्निबाण है, अखंड भारत है, एक अंग्रेजी पत्रिका थी पीप जो दिल्ली से निकलती, उन सभी से ये जुड़े हुए थे। ये सबसे बड़ी बात ये है। और कला के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये नृत्य भी कर लेते थे और अच्छे वादक भी थे। बताते हैं कि जालोर का जो ढोल नृत्य है उसको आगे बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान रहा था। और इसके साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि प्रजा आंदोलन था ना, प्रजा मंडल से भी ये जुड़े हुए थे। मारवाड़ प्रजा मंडल है और इससे संबंधित जो संस्थाएं हैं, चाहे मारवाड़ हितकानी संस्था हो, चाहे मारवाड़ सेवा संघ हो और चाहे मारवाड़ यूथ लीग हो, इन सभी से ये व्यास जी जुड़े हुए थे। और उसमें भी क्वेश्चन आते रहते हैं। इतना पढ़ लिया अपन ने और फिर इसके आगे अपन लोग देखते हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ, आपके अजमेर मेरवाड़ा था, आप लोग जानते हो। अजमेर मेरवाड़ा में जो उसमें विधानसभा हुआ करती थी उसको धारा सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा सभा। इसमें 30 मेंबर थे। और धारा सभा की मैं बात करूं तो एक और प्रतिनिधि सभा है जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने स्थापित की थी उत्तरदायी सरकार के लिए, प्रतिनिधि सभा, ठीक है ना, उनको सलाह देने के लिए। और एक चीज और आती है, पहली लोकतांत्रिक जो सरकार है, तीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो राजस्थान में किसी रियासत ने स्थापित की थी वो थी आपके शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव थे। उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार स्थापित कर दी थी बिना किसी के कुछ कहे। तो फिर क्या हुआ, आपको मालूम है कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। पहले राज्यों की 4 श्रेणी थी, उनको खत्म करके और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान है वर्तमान स्वरूप में क्या हुआ, अस्तित्व में आया। और राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। यहां तक हुई। तो धारा सभा के 30 सदस्य इसमें मिला दिए गए। और आपके क्या कहते हैं, विधानसभा 1952 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें कितने लोग थे, 160 थे, टोटल हो गए 100 कितने 90। लेकिन पहले सीटों का फिर पुनर्गठन किया गया, ठीक है ना। तो पुनर्गठन किया गया तो सीटें कितनी हो गई, 160 प्लस कितनी 90, सॉरी 30, 190 हो गई। और इनका सीटों का पुनर्सीमांकन किया गया और कुल सीटें रखी गई 176 कुल सीट। कब? 1956 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। 1956 कितनी थी, 156 सीटें थी, ठीक है। और दूसरा चुनाव हुआ, ठीक है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को है ना 119 सीट मिली थी। कांग्रेस 19 पार्टी 119 सीट मिली कांग्रेस पार्टी को, ठीक है ना। और मुख्य जो विपक्ष था वो राम राज्य परिषद थी 17। अब पहला जो चुनाव था कई मामले में अनोखा था, इसलिए उसके बारे में ज्यादा पूछते हैं, तो उसके बारे में अपने को सब पता होना चाहिए। इसके बारे में अपन जो मोटी मोटी बात है वो समझ सकते हैं, वो 17, ठीक है ना। 17 इसमें क्या थे, राम राज्य परिषद दूसरी बड़ी पार्टी थी और उसको 17 सीटें प्राप्त हुई और जनसंघ को 6 प्राप्त हुई। इस प्रकार से यह सारा हुआ। और इसमें क्या किया गया, आपके इसके समय में जो है प्रोटोम जो अध्यक्ष चुना गया सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, प्रोटेम अध्यक्ष, ठीक है ना। चुनाव के बाद में जब बैठक हुई तो प्रोटोम अध्यक्ष चुना गया था नारायण सिंह मसूदा को प्रोटोम अध्यक्ष चुना गया। आपको मैंने बता ही दिया कि प्रोटोम अध्यक्ष के 2 काम होते हैं और प्रोटोम अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है और शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। और खूब क्वेश्चन एग्जाम आ रहे हैं अभी इन दिनों की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोम अध्यक्ष भी रहा, विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा, विधानसभा का उपाध्यक्ष भी रहा, कौन विपक्ष का नेता भी रहा, प्रोटोम अध्यक्ष रहा, सर्वाधिक बार प्रोटोम अध्यक्ष कौन रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ाता रहेगा उसके बारे में देखते रहेंगे, ठीक है ना। और विधानसभा का सीएम को तो आपको पता ही है 1971 तक अपना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि कुल मिला के मोहनलाल सुखड़िया पर पड़ेंगे। 4 बार उसने शपथ ली थी, तो 54 ले ली, एक अभी 57 में ले लेगा, एक 62 में और एक 67 में, ठीक है ना। तो 71 तक मुख्यमंत्री की कोई दिक्कत है नहीं, मोहनलाल जी सुखड़िया रहेंगे जो सर्वाधिक समय तक है। और प्रोटोम अध्यक्ष चुने गए नारायण सिंह मसूदा और अध्यक्ष चुने गए रामनिवास मिर्धा। अध्यक्ष
विधानसभा के अध्यक्ष जो चुने गए थे वो रामनिवास मिर्धा। थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन आया था, कोई एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया कि भारत में सबसे अधिक समय तक लोकसभा का अध्यक्ष रहने वाला कौन था सदस्य, तो उसका अध्यक्ष होगा बलराम जाखड़, जो कि 1980 से लगाकर 1990 तक लगभग 10 साल तक क्या रहे, अध्यक्ष रहेगा। तो वहां पूछा है तो यहाँ पर भी पूछ सकता है, सबसे अधिक समय तक राजस्थान विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा, तो ये रामनिवास मिर्धा रहे थे करीबन 1957 से लगा करके और 1967 तक, 10 साल तक। ये दोनों आपस में रिलेटिव भी है और ऐसे लेकर के आपको इनको याद कर लेना है। अब आपको एक काम और भी करना है। क्या करना है, जितना भी यानी कि कौन अधिक समय तक रहा और कौन न्यून समय तक रहा, न्यून नहीं तो कम से कम अधिक को देख लो, क्योंकि पिछले साल जो आरएस का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि आरपीएससी का चेयरमैन सबसे अधिक समय तक रहने वाला कौन था। तो आपको ये भी देख लेना, सुप्रीम कोर्ट का भी देख लेना, उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश कौन रहा, सभी का अधिक समय तक इसका ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो अपन अध्यक्ष बने थे रामनिवास मिर्धा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। रामनिवास मिर्धा, ठीक है ना, इनके बारे में क्या क्या विशेषता है इनकी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसका जो उपाध्यक्ष बनाया गया था ना, उपाध्यक्ष कौन को बनाया था, निर्जन नाथ आचार्य। विधानसभा का दूसरी जो विधानसभा थी उसका उपाध्यक्ष बनाए गए थे निर्जन नाथ आचार्य। आपको ये बताना चाहता हूं, जब 1967 तक रामनिवास मिर्धा रहेंगे अध्यक्ष, और उसके बाद में ये है ना अध्यक्ष है, ये क्या बन जाएंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे। ठीक है ना। रामनिवास मिर्धा थे ना, सबसे बड़ी पहली बात तो आपको याद करनी है, सर्वाधिक समय तक विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे, रामनिवास मिर्धा। और केंद्र में बलराम जाखड़। ठीक है ना, दो चीज आपको ध्यान रखना है। ये पहला हो गया, ये न्यायिक सेवा से जुड़े हुए थे और पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान थे और गेस्ट फैकल्टी के रूप में विदेशों जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर क्लासेस लेने के लिए जाया करते थे। और दूसरा ये था, ये 1967 तक इसके रामनिवास मिर्धा विधानसभा का अध्यक्ष रहे। 1967 में राज्यसभा का सदस्य उन्हें चुना गया, राज्यसभा का सदस्य। ठीक है ना। और ये उपचुनाव हुआ था उसमें। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है, आपको पता ही है कि उपचुनाव होते हैं। मान लीजिए कोई अभी विधानसभा है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए विधानसभा है, ठीक है ना। विधानसभा में अभी थोड़े दिन पहले एक चुनाव हुआ था, भवनलाल जी शर्मा, उनको वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनका लड़के ने दोबारा चुनाव जीता, जो वहाँ मतलब क्या जो विधानसभा क्षेत्र है आपके चूरू से। तो अब उनका जो विधानसभा में नया जो सदस्य है उनका कार्यकाल शेष विधानसभा का कितना कार्यकाल उतने समय तक ही रहेगा। और राज्यसभा में भी यही बात लागू होती है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो कोई उपचुनाव हो रहा था राज्यसभा का, उसके लिए ये रामनिवास मिर्धा सदस्य उनको निर्वाचित किया गया, सदस्य नियुक्त चुना गया। और उनका हो सकता है कार्यकाल 1 साल का ही हो। 1968 में दोबारा ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए, 74 तक रहे। ठीक है ना, 1968 से लगाकर 1974 तक रहे। फिर 1974 से लगाकर के 80 तक और रहे दोबारा। ठीक है ना, 1974 से 80 तक, फिर 80 क्या 84 तक रहे। आप ये समझो इसमें तो 68 से लगा करके लगभग 84 तक कितने साल हो जाते हैं, 16 वर्ष हो जाते हैं। 16 वर्ष तक करीबन 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। पहले ये क्वेश्चन हुआ करता था कि राज्यसभा का सदस्य सबसे अधिक समय तक कौन रहा, तो रामनिवास मिर्धा ही आंसर हुआ करता था। अब जसवंत सिंह जी है, आपको कल मैंने बताया था कि जसवंत सिंह जी 4 बार, जसवंत सिंह जी भी 4 बार ही रहे थे राज्यसभा के सदस्य, लेकिन पूरा कार्यकाल उन्होंने क्या लगभग पूरा किया, तो वो उनका समय अधिक हो गया, 20 साल के करीब रहे। तो 4 बार ही, टर्न 4 बार दोनों का ही, लेकिन समय की बात करें तो जसवंत सिंह का क्या होगा, अधिक समय होगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब सर्वाधिक समय तक राज्यसभा का सदस्य रहने वाला कौन है, जसवंत सिंह जी। और कितनी बार रहे, तो जसवंत सिंह जी भी 4 बार और ये भी 4 बार। अब चीज एक और बताना चाहता हूं आपको, 1984 में उन्होंने ये आपके नवंबर में हुए थे शायद चुनाव, है ना, नवंबर दिसंबर जो भी हो, तो उस समय चुनाव हुए थे। तो नागौर से ये लोकसभा के लिए चुने गए थे, नागौर से लोकसभा के लिए। ठीक है, नागौर से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। ठीक है, 1984 में जो चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, तो उसमें ये लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए थे।
और 89 तक ये जब रहे थे क्या कहते हैं लोकसभा के सदस्य। और फिर 89 का जो चुनाव हुआ था उसमें ये हार गए थे। और 91 का जो चुनाव हुआ ना, 91 के चुनाव में बाड़मेर से लोकसभा के सदस्य रहे थे, लोकसभा के सदस्य, ठीक है ना। और उसके बाद में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर्षद मेहता एक घोटाला हुआ था, हर्षद मेहता घोटाला, शेयर घोटाला हुआ था, ठीक है ना। उसकी जांच करने के लिए जीपीसी गठित कर गए, संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नियुक्त की गई थी और इसके अध्यक्ष थे और रामनिवास मिर्धा को बनाया गया था। और एक चीज यहां से एक और बात आपको जुड़ी हुई है कि रामनिवास जो मिर्धा है ना, वो आपके केंद्रीय मंत्री रहे थे। कौन कौन से केंद्रीय मंत्री? गृह राज्य मंत्री रहे 1967 में, गृह राज्य मंत्री, ठीक है ना, गृह राज्य मंत्री रहे। और इसके साथ में 1985 का जब वो चुनाव जीते थे ना, तो 84 का, सॉरी, नागौर से, तो उस समय उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, ठीक, कपड़ा मंत्री, दूसरे विभाग दिए थे, केंद्रीय मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, ठीक है ना। ये इनका लंबा सा जीवन है और 2 बार ये लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। और उसके बाद में एक बार और दोबारा ये चुनाव शायद नागौर से मतलब क्या है लड़ा था उन्होंने, और नाथुराम जी के लड़के थे उनसे ये आ गए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। तो ये सबसे अधिक समय तक क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले रामनिवास मिर्धा है। पहले राज्यसभा के सदस्य भी सबसे अधिक समय तक थे, अब वो वाली बात है नहीं, ठीक है ना। तो रामनिवास मिर्धा ये हुआ इस चुनाव के, इसकी जो मुख्य जो पॉइंट है ना वो हमने बताया इसके अंदर। और इसके बाद में एक अपन इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं, इसी समय एक घटना हुई। बाकी एक जो आता रहेगा अपन लोग पढ़ते रहेंगे कि राधाकृष्ण पहले मुख्य सचिव थे, मुख्य सचिव को अपन अलग से देखेंगे। और संभागीय व्यवस्था है ना, वो हीरालाल शास्त्री के समय में स्थापित की गई थी, वो 1962 में खत्म कर दी थी, किसने? आपके मोहनलाल जी सुकाड़िया ने। और 1987 में वापस हरिदेव जोशी ने शुरू कर दी थी। अपन एक चीज और यहां से पढ़ेंगे, एक स्वतंत्र पार्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। एक स्वतंत्र पार्टी, एक स्वराज पार्टी, ठीक है ना। इन दोनों में आप लोगों को ध्यान रखिए। थोड़े दिन पहले कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था स्वतंत्र पार्टी का। तो स्वतंत्र पार्टी की 1959 में स्थापना कर दी गई थी, ठीक है ना। किसने की थी? आपने नाम सुना होगा CR राजगोपालाचार्य का, ठीक है, CR राजगोपालाचार्य का, ठीक है ना। और ये स्वराज जो पार्टी है 1922-23 है ना, 1922 में ये मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ठीक है ना, ये लोगों ने स्थापित किए थे। उसके स्थापित करने का कारण ये था कि कांग्रेस में महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ठीक है ना। उसके बाद 1923 के चुनाव होते हैं, तो स्वराज पार्टी के लोगों का ये विचार था कि हमें इसमें विधानमंडल में भाग लेना चाहिए और भाग लेकर के हमें विधानमंडल के अंदर जाकर के उसको ठप करने की कोशिश करना चाहिए, उसके अंदर जाकर के असहयोग करना चाहिए। कांग्रेस के दूसरे विचारधारा के लोगों का बोलना था कि हमें इसमें भाग नहीं देना चाहिए, जो भी हो। लेकिन यहां पर ये देखिए, स्वराज स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में CR राजगोपालाचार्य ने की थी। CR राजगोपालाचार्य एक फॉर्मूला भी है, आपको ध्यान हो तो। दूसरा यह है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम आता ही रहता है, स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 में, और नेहरू जी पीएम बने ना, तो नेहरू जी को शपथ किसने दिलाई थी? माउंटबेटन ने दिलाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। और बाद में लॉर्ड माउंटबेटन पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। लेकिन 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन यहां से छोड़ के चले जाते हैं इंग्लैंड, और उस समय इनको नियुक्त किया गया था CR राजगोपालाचार्य को गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? वो आपका CR राजगोपालाचार्य, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन तो अंग्रेज थे। और फिर ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अंतिम क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र लागू हो गया, और संविधान सभा थी उसको क्या किसमें चेंज कर दिया गया? आपके ये जो है ना अंतरिम संसद में चेंज कर दिया गया, और उसने राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया, भारत गणतंत्र बन गया। इसे गवर्नर जनरल राय ने इसे अंतिम
और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CR राजगोपालाचार्य थे। कल मैंने चर्चा की थी संविधान सभा के सदस्यों के बारे में, तो संविधान सभा पर वो पढ़ेंगे, पहले भी इनको देखते रहेंगे साहब और पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे, ठीक है ना। उसमें 15 जो राजस्थान बोर्ड है की बुक है राजस्थान सरकार की, उसमें 15 मेंबर दे रखे हैं राजस्थान से, और ये हिंदी गद्य अकादमी बुक है उसमें महिलाएं 12 दे रखी है, निर्वाचित 3 हो सकता है कि आपके मनोनीत हो, टोटल 15 हो। इसको अपन लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। ओके, आज इतना ही, और कल इसके अगले वीडियो में आपके सामने